नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हमें दर्द होता है तो हम भगवान को याद करते हैं। जब डर लगता है तो भगवान को पुकारते हैं। लेकिन जब हमें सबसे पहले किसी की याद आती है तो वो भगवान नहीं होते, वो माँ होती है। फिर भी हम रोज भगवान को ढूंढते हैं और माँ को समझ नहीं पाते। आज की ये कहानी शायद आपकी आंखें नम कर दे, क्योंकि इसमें हर माँ की खामोशी है। अमन एक छोटा सा लड़का था, बहुत चंचल, बहुत जिद्दी। अगर कुछ चाहिए तो अभी चाहिए, और माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, अच्छा बेटा। एक दिन अमन ने पूछा, माँ, भगवान कैसे दिखते हैं? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बहुत अच्छे होते हैं बेटा। अमन बोला, तो फिर वो दिखते क्यों नहीं? माँ मुस्कुरा दी। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो माँ सिर्फ दिल में रखती है। वक्त बीतता गया, अमन बड़ा हो गया, पढ़ाई, नौकरी, शहर बदल गया। अब अमन के पास भगवान के लिए वक्त था, माँ के लिए नहीं। सुबह मंदिर जाना जरूरी था, माँ से बात करना नहीं। फोन आता माँ का। अमन कहता, अभी मीटिंग में हूं माँ, बाद में बात करता हूं। और माँ बाद में की उम्मीद में फोन काट देती। एक दिन अमन मंदिर में बैठा था, आंखें बंद, हाथ जुड़े। हे भगवान, मेरे काम ठीक कर दो, मेरी तरक्की करवा दो। तभी बगल में बैठा एक बुजुर्ग बोला, बेटा, तू जिस भगवान से मांग रहा है, क्या तूने उसे पहचाना है? अमन बोला, मैं रोज पूजा करता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, पूजा और पहचान में बहुत फर्क होता है बेटा। उसी शाम अमन को माँ का फोन आया। आवाज बहुत धीमी थी, बेटा तू ठीक है ना? अमन बोला, हाँ माँ, ठीक हूँ। आप ठीक हो? माँ ने कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ा सा कमजोर हूँ। अमन ने बात बदल दी। उसने नहीं सुना जो माँ कहना चाहती थी। कुछ दिन बाद एक कॉल आया, पड़ोसी का। अमन, जल्दी आ जाओ बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार भगवान से नहीं, माँ से डर महसूस किया। अस्पताल में माँ बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, सांस धीमी। अमन पास गया, माँ का हाथ पकड़ा। माँ ने आंखें खोली, अमन को देखा, हल्की मुस्कान आई। आ गई मेरा बेटा। अमन रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने धीरे से कहा, माँ कभी माफ नहीं करती बेटा, माँ तो बस भूल जाती है। अमन ने पूछा, माँ, आपने कभी भगवान से शिकायत क्यों नहीं की? माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, क्योंकि जब बेटा हो तो भगवान से शिकायत कैसी? उस रात अमन अस्पताल के बाहर बैठा था, आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, अगर सच में आप हो तो मेरी माँ को बचा लो। अंदर से एक आवाज आई, मैं तो यही हूं। अमन चौंक गया, वो अंदर भागा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद माँ ठीक हो गई, घर लौट आई। अमन ने पूजा का कमरा बंद कर दिया। अब उसकी पूजा रसोई में होती थी, जहां माँ बैठी होती थी। वो माँ के लिए खाना बनाता, दवा देता और बातें करता। माँ मुस्कुराती और अमन समझ गया, भगवान को पहचाना जाता है, पूजा नहीं किया जाता। एक दिन अमन ने माँ से कहा, माँ, अब मुझे भगवान दिख गए हैं। माँ ने हैरानी से देखा। अमन बोला, जब भी आप मुस्कुराती हो मुझे भगवान दिखते हैं। माँ की आंखें भर आईं। दोस्तों, हम सब एक गलती करते हैं। हम उस शक्ति को पूजते हैं जिसे देखा नहीं, और उस शक्ति को नजरअंदाज करते हैं जो हमें रोज देखती है। माँ भगवान नहीं बनती, भगवान माँ बन जाते हैं। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो समझ लीजिए आप भगवान के सबसे करीब हैं। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक काम जरूर कीजिए, माँ को फोन करिए, या अगर पास हैं तो उनके पास बैठ जाइए और धीरे से कहिए, माँ, आपके होते हुए मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। धन्यवाद दोस्तों।